अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसी हैं मैडम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, बिल्कुल खैरियत से मैडम। जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो काइंडली बताइएगा। जी जी मैडम, हो रही है मैडम। आवाज क्लियर है? जी मैडम, आवाज़ क्लियर है। वीडियो भी क्लियर है? कोई इशू तो नहीं? वीडियो मैडम, वीडियो मैडम क्लियर है, पर जो दूसरी स्क्रीन है वो मतलब उसको मैं बड़ा नहीं कर सकता, जहाँ मेरी कॉपी है, जो मैंने राइटअप भेजा है। अच्छा, वो कम है। हाँ मैम, उसका थोड़ा साइज छोटा है शायद, आई थिंक। ये पता देखिए, है। ये अब ठीक है। ठीक आप है, ठीक ठीक। जी जी मैडम, अब ठीक है, काफी बेहतर है मैडम। मतलब अब आपको जस्ट ये आ रहा होगा ऐसे, सही है? ठीक है, ये नहीं जी स्टार्ट मैडम। करें? जी मैडम। चलो, इंट्रोडक्शन। द रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान, हर्डल्स एंड ब्योर। इंट्रोडक्शन आ गया है। जब भी कोई टॉपिक होता है उसका इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज वर्ड भी होता है। टॉपिक है किस बारे में? इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर इसके बाद आप उसकी हिस्ट्री पे जाते हो। ठीक है। मैडम क्या होता है, रिपीट कीजिएगा मैडम। सबसे पहले टॉपिक है किस बारे में, उसको व्हाट इज वर्ड बोलते हैं। मतलब अ- कि डिफरेंट अच्छा। डिमेंशंस का टॉपिक होता है ना। लाइक अब ये देखिए, रिवाइवल है, जी जी। इंटरनेशनल क्रिकेट है, कभी कभी दो या तीन डिटर्मिनेंट्स होते हैं तो आपको एक मेन टॉपिक बताना पड़ता है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वर्ड, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक मैम, ठीक। अच्छा, देयर इज नो नीड ऑफ सब हेडिंग फॉर द हिस्ट्री। करंट ठीक है मैम। आपने करंट नहीं लिखा? तो मैडम नीचे लिखा है मैम, ये जो है। नहीं नहीं, इसी सीक्वेंस में जाएगा। उसके बाद अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट, हर्डल्स, कॉजेस, सॉल्यूशन, केस स्टडी, कंक्लूजन। हम पहले आउटलाइन भी बस देखेंगे। अच्छा जी, हर्डल्स इन द वे ऑफ रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ये क्या लिखा है आपने? इसको सिक्योरिटी मैम। कोशिश करें कि इस तरह का ऐसा ना लिखे कि उसको कुछ और ही लगे। अच्छा। ठीक मैम, अब थोड़ा मैं लेजिबल करूंगा मैम, राइटिंग को थोड़ा। जी। ठीक। अब ये देखिए, रूल ऑफ पैरेललिज्म क्या कहते हैं। अब आपने इसको नाउन में लिखा है तो इसको ये मैडम। रिज्म में होना चाहिए। सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग, ये अब आप आईएनजी में आ गए हो, जेरंड में। रूल ऑफ ठीक। पैरेललिज्म ये कहते हैं। आपको स्क्रीन ऐसा शेयर हो रही है ना जो मैं लिख रही हूँ? जी जी मैम, हो रही है। रूल ऑफ पैरेललिज्म ये कहते हैं कि जो आपने कहा है उसको फॉलो करें। लाइक अगर एक चीज आपने स्टार्ट किया तो वैसे ही होना चाहिए। डिट्रोइटिंग भी डेट्रॉइट होगा। अगर वर्ब लिखे आप सारे वर्ब होंगे, नाउन लिखे तो सारे नाउन होंगे, सो एंड सो फोर्थ। ठीक। रूल ऑफ पैरेललिज्म। और इतने लॉन्ग स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट नहीं आएंगे। इसको अच्छा मैडम, ये ठीक।
तो ये ज्यादा, ये लेंथ ज्यादा है मैम किसी जी पॉइंट की आउटलाइन में। जी, जैसे ये आपने किया ना, ये अभी तक सिर्फ पहले वाला ठीक है हर ठीक लिहाज से, ठीक। सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज भी और अदर फैक्टर्स में। सही, ठीक मैडम। पुअर परफॉर्मेंस, अच्छा आपने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट और कॉजेज दोनों को इकट्ठे किया, कोशिश करें एक ही पैरामीटर में हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक मैम। ये बहुत ज्यादा लेंथ है, मैं भी आपको एक सैंपल करवाती हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पास नेगेटिव फिर- प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब आपको ये पूरा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही कम हो जाएगा। ठीक। अच्छा। 4 आएगा। पाथवे। और अब आपने पहले जेरेंड लिखा है, उसके बाद नाउन लिखा है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही खराब है। शुड आप तब यूज करते हो जब आप अथॉरिटी में होते हो, अभी नहीं आप करोगे। अच्छा मैम, शुड में मतलब ऐसे में लिखना ही नहीं है कहीं भी? ना, अवॉइड करें, एक आध लिख लें, मस्ट और बाकी यूज करें, सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रुक जाए। पहली बात है, ये केस स्टडी टॉप पे आना चाहिए, ये गलती है, मेजर मिस्टेक। दूसरी बात है, आपके रिकमेंडेशन तो कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन अगेन रेपिटेशन बहुत ज्यादा। उसके बाद ऊपर आपने कॉजेज और आर्ग्यूमेंट दोनों मिक्स की हैं और उनको सबको खिचड़ी बना दिया है। और ये पता नहीं, आपने शायद इसको करंट बनाया है, 2009 लाहौर अटैक, आई डोंट नो ये क्या है, हिस्टोरिकल, ये इस तरह से नहीं है। लेट मी प्लीज शेयर द फिफ्थ, ये कौन सी आउटलाइन, आपको कौन सी वाली शो हो रही है? मैडम अभी तो ब्लैंक पेज है। ये द रिक्वेस्ट है। मैडम आउटलाइन तो शो नहीं हो रही। ये देखिए, लॉग अकाउंट शेयर हो रहा है ना? जी मैडम, ये जो आप अभी लिख रही हैं लेंथ जैसे। कश्मीरी शो हो रहा है। मैं आपको एक सैंपल, अब आपने मुझे दिखा दिया, मुझे आइडिया होगा आपका काफी फ्लॉज है, तो मैंने अब आपको एक सैंपल आउटलाइन दिखाई है, अब आपने इसके अकॉर्डिंग उसको सही करके फिर लाना। ये देखिए, इंट्रोडक्शन शेयर हो रही है ना? नहीं मैडम, शो नहीं हो रही मैडम। क्या नहीं शो हो रही? अब अभी हुआ है ये CS, ये कश्मीर इशू अब आया, कश्मीर इशू द वे फॉरवर्ड। अच्छा, वो 2 सेकंड के बाद आता है, लेकिन आ रही है ना? हाँ अब आई है मैम।
ये कश्मीरी शो इंट्रोडक्शन, ये देखिए शो हो रहा है अब जी आपको मैम। या नहीं? बिल्कुल। इंट्रोडक्शन जी जी। इज अब व्हाट हो रहा है मैम। हिस्टोरिकल करंट, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू दैट कश्मीर इशू इज डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। ये देखिए ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, और आपका ये चीज मिसिंग है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसे का। यहाँ पे आप अपने सही। आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आपने ठीक लिखे लेकिन आपने कॉजेस के साथ मिक्स किए हैं। एक डिफरेंस ये, कॉजेस जनरल होते हैं और स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा उसके बाद इम्पैक्ट्स जो कि आपने स्किप किए हैं, आपने नहीं लिखे। स्टेप्स ऑलरेडी टेकन तो ऑप्शनल होते हैं, लिखने लिख लो, नहीं लिखने ना लिखो। ये मेयर्स ठीक मैम। रिकमेंडेशन आ गया, देन कंक्लूजन। ठीक हो गया? ठीक ये है फुल मैम। लेंथ ऐसे पड़ा है, लेकिन अभी पहले हम आउटलाइन पे काम करेंगे। मैं इससे रिलेटेड 2-3 लेक्चर शेयर करूंगी, फिर आप इसके अकॉर्डिंग लिख के लाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है? ठीक है। अच्छा मैम, कितने में से आउटलाइन में, मतलब एक ऐसे में कितने पैराग्राफ्स हो, मतलब एक मैंने ये आउटलाइन आपको एक फुल पॉइंट को मतलब लेंथ एक भेज पैराग्राफ? दिया, फुल लेंथ भेज दिया, लेकिन ये आपके भी सोचने की बातें हैं ही नहीं। अभी आपने अच्छा ये मैंने। काम चेक ठीक है। करवाया है, तो अभी आपकी जो मिस्टेक निकली है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आउटलाइन। वो मैंने आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है? आउट। ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है आपने इसके ठीक है सैंपल मैडम। के अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करना है, ताकि पता चले क्या गलती है, और अब आप उसको ठीक ठीक। कैसे करेंगे। ठीक है? ठीक है मैडम। अच्छा मैडम, ये जो आपने एक रूल ऑफ पैरेललिज्म, तो ये मतलब मैं पैरेललिज्म, इंटरनेट से, हाँ हाँ। रूल ऑफ यूट्यूब वगैरह से पैरेललिज्म मैडम? क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। रूल ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि आपने अगर नाउन से शुरू किया तो सारी चीजें नाउन होंगी, अगर वर्ब से किया तो सारे सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होंगे। जो भी है यू, आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने फ्रेजेस से किया तो फ्रेजेस सारे सेंटेंसेस। अब आप क्या करें, आपने क्या किया है कि आप यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी है, स्ट्रॉन्ग है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये वर्ब है, ये है जेरंड, सही। आईएनजी वर्ब। तो तीनों में कोई सिमेट्री नहीं है। फिर से अगेन नाउन आ गया, फिर से वर्ब आ गया, और उसके बाद अगेन एडजेक्टिव। लाइक आप समझ ले आपने एक किस्म का साइकिल रिपीट किया हुआ है। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इस रूल को कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म, ताकि आप जो भी करें आप उसमें कंसिस्टेंसी शो करें। ठीक है? ठीक ठीक मैडम। अच्छा मतलब उस एक पॉइंट में, एक जी, जो मतलब जो आउटलाइन जो का भी एक पॉइंट है सेंटेंसेस उसमें बनाने, अगर आप फ्रेजेस जो भी बनाने तो सेंटेंस सारे है। फ्रेजेस बनेंगे, अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक मैडम। ठीक ठीक। है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपने गलती क्या किया, आपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं दिया। आपने ये फैक्ट्स लिखे हैं, लेकिन इसको मिक्स किया आपने। वैसे ही जनरल में आपने कॉजेज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिखनी थी एक, दूसरा आपने लिखना सही। था बाकी कॉजेज नहीं है, बाकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है। उसके बाद आपने एक लिखना था जो है नेगेटिव प्रैक्टिसेस। समझ लें आपने इन 5 कॉजेज में से सिर्फ 2 लिखे हैं, बाकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट लिखे हैं वो भी पूरे नहीं। तो मैं आपको जो वीडियोस भेजूंगी उनको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा आपने आउटलाइन कैसे फॉर्मुलेट करनी है। यहाँ पे भी लिंक है आउटलाइन फॉर्मुलेशन का, वो भी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। मैडम जरूर ये शेयर कीजिएगा मैडम। जितने भी लिंक है मैं इनको सबको देख के फिर जी, नोट डाउन क्योंकि करूंगा। हम मैं ऑपोजिट तो। अप्रोच में चल रहे हैं ना, हम इवेल्युएशन से ही पीछे चलेंगे। जो आपकी इसमें मिस्टेक निकली है आप इन रूल्स को पढ़ोगे। ठीक है? फिर जबरदस्त मैम। हम इसको सॉल्व बिल्कुल। करेंगे, और इससे रेलिवेंट जो डेटा है आपने ये लिखा है ये इनफ नहीं है। सही। ठीक अच्छा है? ये मैम नहीं है मैम। इनफ नहीं है, आउटलाइन कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैंने आपको आउटलाइन का सैंपल दिया। आप उसको सामने रखो और इसको सामने रखो, ताकि आप इसको इक्वल कर सको। अगर हम ओल्ड वे से चलेंगे तो स्क्रैच से कराना पड़ेगा। आपने कहा नहीं मैंने सिर्फ एवेल्युएशन करानी है, तो उसका यही वे है। जो आपने किया है ठीक है। गलतियां वो आपकी ठीक करवाऊं और आपको उसका सैंपल दे दूं, और यूट्यूब पे 2-3 आउटलाइन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो शेयर कर दूं बस। जबरदस्त। नहीं मैडम, ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये मेथड ज्यादा बेहतर भी रहेगा, प्रैक्टिकल मेथड है। आप अगर जो मतलब। नहीं इत, हम देख लेते हैं ना हुआ तो मैं आपको हाँ। इवेल्युएशन से हाँ, मेंटोरिंग वाले ग्रुप में कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। अभी फिलहाल आप इवेल्युएशन वाले में हो। ठीक है? ठीक है ठीक है मैडम। ठीक है मैडम, आप अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो फिर
जी पहले मैं इसलिए आपको, अभी आपने कुछ लिखा है मुझे लग रहा है कर लोगे, अगर नहीं मैनेज करोगे तो फिर मैं आपको उसमें भेजूंगी, क्योंकि वो फिर कंप्लीटली स्क्रैच से मैं सिखाऊंगी। ये तो अभी आपने जो किया मैं इसी को ठीक कराऊंगी ना। ठीक है। सही। जी कोई जी और ठीक हो गया क्वेश्चन? मैडम। मैडम मतलब अभी जो लेक्चर्स इसी वगैरह आउटलाइन को जो दोबारा आप। करना है, न्यू मेथड से ठीक जो है। मैंने आपको भेजा है। लिंक मैंने व्हाट्सएप कर दी है, उसको सामने रखना है, उस ऐसे को पूरा पढ़ना है। लेकिन अभी आपने पूरा सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ मुझे आउटलाइन चेक करानी है, आउटलाइन मैडम इसी टॉपिक की, इसी उसी की टॉपिक जो की, ये मैंने। क्योंकि गलती उसकी निकली है, हमने उसको पहले इम्प्रूव करना। ठीक है, मतलब यही रिवाइवल ऑफ द। ठीक। जी। ठीक है मैडम। अच्छा मैडम, कल के और हफ्ते में 3 दिन होगी मैडम ये। में 3 दिन है, लेकिन अभी आपने इसको दोबारा करके लाएंगे तो फिर हम ट्रैक पे सही तरह आएंगे। कल दोबारा ले लें क्लास आप अभी। ठीक है, मतलब उसके मैं। बाद मैं फिर जब आपको ज्यादा काम दूंगी फिर मैं परसों आपको कहूंगी ना लें क्लास। कल तो ये करे ना। ठीक। ठीक है। ठीक। ये तो ठीक है। आपने ठीक अच्छी है बात है, मैडम। प्रोएक्टिवनेस, वैसे मैंने आपको जस्ट गाइड करना था, आप लिख के ले आए, अच्छी बात है, आपकी क्लास बच गई है। ठीक है। हाँ। हाँ मैडम, ये असल में लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे आपको थोड़ा और कोई सेंड किया। बात नहीं, इसीलिए अगर। मैंने अब आपको सैंपल दे दिया, आप उसको फॉलो करें और करना शुरू करें। चलो ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। और ओके। ओके मैडम। ओके जी। और ओके ओके मैडम, बस बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस में फिर मुझे लेक्चर सेंड कर दीजिएगा तो मैं ये इंशाल्लाह। मैं सेंड कर दूंगी, मैं कर दूंगी। ओके। अल्लाह थैंक हाफिज। थैंक यू। ओके मैडम, इसकी रिकॉर्डिंग। जी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। आपको। इस ओके ओके, मिल थैंक यू। जाएगी। कुछ थैंक और? यू मैडम, थैंक यू। ठीक है। बस मैडम इंशाल्लाह फिर कोई डिफिकल्टी होगी फिर मैंने इंशाल्लाह भी कल। इसका आप, मैंने मुझे मैसेज कर दिया, मैंने आपको 3 चीजें भेजी, एक तो इससे रेलिवेंट डेटा, दूसरा आउटलाइन फॉर्मुलेशन से रिलेटेड लेक्चर 2, तीसरा लिंक मैंने आपको पहले भेज दिया सैंपल। ये 3 आपको चीजें मैंने देनी है, फिर आप उसको सामने रख के आप करोगे सॉल्व। ठीक है। ठीक है। हो जाएगा। ठीक है मैम। इंशाल्लाह मैडम हो जाएगा। बिल्कुल करेंगे। ओके जी। टॉपिक इस पे ना, क्रिकेट के रिवाइवल पे ही ना मैम। यही अब इस पे हम इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके आउटलाइन तो मैं जरूर बना। जी ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे पहले कल मैडम किस टाइम एक्सपेक्टेड, क्या टाइमिंग होगी कल? देख लेंगे, अभी आप करें काम, कोई भी हम म्यूचुअल। ठीक है, फिर रात में या शाम में, ठीक है। मैं आजकल सारा टाइम अवेलेबल होती हूँ। मैं आपको कॉल, आप मुझे पूछ लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना। ठीक है। नो इशू। चलो मैडम, ऐसा काम। ओके ठीक है। चलो। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज़। ओके।